शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठी कैलाश संहिता चौथा अध्याय संन्यास आचार। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहिक कर्म कहता हूँ, जो संप्रदाय का अनुरोध है। यति को उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करे और यह कहे कि मैं प्रातः से सायकाल तक जो कुछ करूँगा उसमें आपकी ही प्रेरणा होगी। गुरु से ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के 6 चक्रों का ध्यान करें, जिनमें करोड़ों बिजलियों के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझे सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्मा और अनाम्य रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर अपने नित्य निमित्त कर्मों को करें और स्नान से शुद्ध हुए। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीख और पद्धतों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करें और ओंकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करें। 3 अर्घ देवें। फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करें और आचमन कर 3 प्राणायाम करें। मौन हो ऋषियों का स्मरण करें और विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में जाएं और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठाएं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीपकर दर्पण के समान चिकनी बनावें और हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकों से थान की कल्पना करें। फिर तालपत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके उसे लें। उसी चतुर्थ मंडप में पश्चिम की ओर मुख करके बैठें। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम से 14 सूत्र बिछावें। ऐसा करने से 169 कोष्ठ का दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करें, फिर उसको पीले और लाल से भी रंगें। हे सुरेश्वरी, फिर उसके दल संधि को भी लाल और काली करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखें जिससे कि नीचे पीठ और ऊपर श्रीखंड लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखें और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीखंड को चित्रित कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करें। इसी प्रकार दंड को धूम वर्ण, ईश्वर को धवन वर्ण करें। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्युजा मंत्र से आच्छादन करें। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्रह आदि कर्म से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। फिर 4 कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनावें, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल लिखें। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बतावें, सब दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 6वां अध्याय संन्यास पद्धति का न्यास वर्णन और 7वां अध्याय शिवजी का ध्यान और पूजन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।